हाँ तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अब एक्सरसाइज 11 चैप्टर के 11.8 थ्योरम ऐसे एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हमने 11.7 थ्योरम समझी थी, उसके ब्याह पे ही पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको 11.7 थ्योरम समझ में आ जाएगी तो बहुत इजी आप लोगों के लिए काम हो जाएगा। क्या बोल रहा है? टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स बिटवीन दैम आर ऑल्सो इक्वल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को 11.7 थ्योरम में, जिसने नहीं देखी है वो जाके देखे पहले, सबसे पहले, उसके बाद इस थ्योरम को करे तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये बोल रहा है इफ़ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। हाँ भाई, करस्पॉन्डिंग साइड निकाल लेते भाई। ये दो ट्राइंगल है, इसमें दो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? ये वाली साइड, इस पूरी के। भाई पूरी की बात हो रही है, पी क्यू है ना, पी क्यू इसको भूल जाओ, जैसे लास्ट वाली थ्योरम में भूला था। तो ये पूरी डी की बात हो रही है। ये पूरी डी क्या है? ए बी के करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम सेम, बिल्कुल एकदम एज इट इज़, लेफ्ट टू राइट गिर रही है, ये भी लेफ्ट टू राइट है। अब बोल रहा है प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स बिटवीन दैम आर ऑल्सो इक्वल। हमें एंगल्स बिटवीन दैम कौन सी दो साइड इसने बोला? एक तो ये वाली साइड हो गई, एक ये ए सी भी हो गई हमारी पूरी डी एफ के करस्पॉन्डिंग, और इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? एंगल ए बन रहा है, और इन दोनों से मिलकर एंगल डी बन रहा है। तो ये दोनों अगर इक्वल हों देन उसने बोला है कि बिटवीन दैम आर ऑल्सो इक्वल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमें क्या करना है? इस पूरे ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए मैंने क्या कहा था कि भाई अगर आपको कोई भी ट्राइंगल है तो छोटे ट्राइंगल से बड़े ट्राइंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या होता है भाई? इक्वल रेशोज़ में उसको अगर बात करें, इक्वल रेशोज़ में हो जाए तो हम ये बात करेंगे ए बी जो है ना, ए बी जितना यहाँ मेजरमेंट लेकर हमने यहाँ डी पी मेजरमेंट ले लिया, यहाँ तक, कहाँ तक ले लिया? इस वाले पोर्शन तक। ऐसे ए सी जितना मेजरमेंट हमने कहाँ तक ले लिया? डी क्यू तक ले लिया। तो ये एक पूरा ट्राइंगल हो गया ऊपर ऊपर। ये वाला ट्राइंगल सबसे पहले हमें क्या करना है? ये बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया तो हम इसको इरेज कर देते हैं। हाँ भाई, हमें क्या करना है? ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ना, बस यहाँ तक इसको क्लियर करके रखना है। तो ये हो गया हमारा ये पूरा ट्राइंगल ए बी सी डी पी क्यू के क्या करना है? हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें पता है कि भाई ये वाली लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। तो डी पी क्यू क्या हो जाएगा? डी पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पूरा डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? बिल्कुल एज इट इज़। हाँ भाई, ये वाला इसके एज इट इज़ होगा क्योंकि इसका जो मेजरमेंट था ना वही इसका मेजरमेंट है, और इसका जो मेजरमेंट था वही इसका मेजरमेंट है। अगर दो साइड का मेजरमेंट सेम है तो थर्ड साइड तो डेफिनेटली इक्वल हो ही जाएगी। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर ये जो ये वाला ट्राइंगल है डी पी क्यू को क्या करना है? पूरे डी ई एफ के सिमिलर प्रूव करना है। वही सारा इसमें कर रखा है, आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? गिवन लिखना होता है। गिवन जो आपको गिवन है कि भाई ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल, तो हमने इसलिए इसको अपॉन में लिखा है। और जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड से मिलकर जो एंगल बन रहा है, एंगल ए और एंगल डी, वो इक्वल हमने बता दिया। टू प्रूव क्या करना है भाई? दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई? कट कर दिया डी पी फ्रॉम डी ई एंड डी क्यू। आप लोगों को दिख रहा है भाई, यहाँ से हमने क्या कर दिया? ए बी के बराबर, तो यहाँ पे ए बी के बराबर डी पी ले लिया और ए सी के बराबर डी क्यू ले लिया। ठीक है भाई, यहाँ तक बात हो गई। सच दैट डी पी इक्वल्स टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी इन ट्राइंगल डी ई एफ। डी ई एफ ट्राइंगल में हमें कट करना है इस तरीके से। अब बात होती है प्रूव करना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू। क्या करना है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू। मैंने बताया आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या होता है? या तो दो साइड इक्वल कर दो एक ट्राइंगल, या दो एंगल इक्वल कर दो या एक ट्राइंगल, सॉरी एक साइड, या तो दो साइड या एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड। तो इससे क्या हो जाएगा? या तो साइड एंगल साइड हो जाएगा या एंगल साइड एंगल। इस तरीके से क्राइटेरियन हमारे प्रूव हो जाएंगे। तो इसमें दो साइड तो हमें दे ही रखी, करस्पॉन्डिंग साइड इसकी इक्वल है और प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमने ये वाली साइड इसके सेम ली है और ये वाली साइड भी इसके सेम ली है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। बाय कंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी दे रखा है। तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब बात करते हैं इनके सिमिलर प्रूव करने की। तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ गिवन है ही हमें ऊपर ही ऊपर, जो हमने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया? ये रहा। गिवन में हमने ये लिखा था ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद ये लिखा डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ये बात करते हैं क्या है, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू क्या है? डी पी है, और डी क्यू इक्वल्स टू ए सी है। हाँ भाई, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। अभी कॉन्ग्रुएंसी में ऊपर ऊपर प्रूव करके आए हैं। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा किया था इसलिए लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल है ई एफ। हाँ भाई, पी क्यू पैरेलल ई एफ कैसे होगा? ये वाली साइड इसके पैरेलल कैसे होगी? कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। जिसने भी थेल्स थ्योरम पढ़ रखी है उसकी कन्वर्स थ्योरम है, उसके ब्याह पे हम ये लिख सकते हैं। कैसे? कि अगर किसी भी ट्राइंगल, हमें यहाँ बात कर लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं हम। किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर कोई साइड होगी तो वो उसकी अदर टू साइड्स को क्या करेगी? प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। और अगर अदर टू साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है दैट मीन्स वो जो साइड है
वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी भैया, पैरेलल। हाँ भाई स्पेलिंग होगी जो भी आप देख लेना, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेलल प्रूव हो गया। अब हम लिख सकते हैं डी पी क्यू क्या है, ई के बराबर है। हाँ भाई आ जाओ डी पी क्यू पे वापस, डी पी क्यू ये एंगल ई है ना, इसके बराबर है। हाँ भाई दिख रहा है ना, दो पैरेलल लाइन हो गई, तो ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये भी एंगल के ऊपर से नीचे गिर रहा है, एंगल एफ ऊपर से नीचे गिर रहा है। हाँ भाई ये तो हमने 6-7 में पढ़ लिया था। कौन से वाले चैप्टर में, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में। करस्पॉन्डिंग साइड, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, ये सारा गेम तो वहीं पे हो गया था स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हमने क्या कर दिया भाई, एक तो ये एंगल इक्वल हो गया, एक ये एंगल इक्वल हो गया। क्यों भाई, ये दोनों क्यों लिया हमने, एक तो लिया हमने ऊपर वाले ट्राइंगल में, तो इसमें डी पी क्यू में, इसमें लिया एक तो डी पी क्यू में, एक पूरा का पूरा डी ई एफ में लिया है। क्योंकि अब हम किस रास्ते पे निकल चुके हैं, डी पी क्यू को डी ई एफ के सिमिलर प्रूव करने पे निकल चुके हैं। हाँ भाई सिमिलर हो गया प्रूफ, यहाँ पे देखो लिख दिया एंगल एंगल क्राइटेरियन से। भाई एंगल एंगल क्राइटेरियन क्या है, हमने तो एंगल 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 सुना था, लेकिन एंगल एंगल क्राइटेरियन ये है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल के एंगल से इक्वल हो जाए दो, तो तीसरा एंगल तो डेफिनेटली इक्वल होगा ही, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड वी गेट दैट कि ट्राइंगल ए बी सी is equals to is congruent triangle DPQ and triangle DPQ is similar to triangle DEF। तो इसकी बात करते हैं जो मैंने पहले भी कर चुका हूँ पिछली थ्योरम में 11.7 में। तो बात करेंगे भाई ट्राइंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DPQ के। तो एक चीज़ बात करी थी हमने कि भाई अगर कोई दो ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स वो सिमिलर भी होंगे, क्योंकि भाई इक्वल रेशो है ना। और सिमिलरिटी के लिए क्या होता है कि रेशो होना चाहिए, रेशो चाहे 1:1 हो, चाहे रेशो 2:1 हो, चाहे रेशो 1:3 हो, कोई सा भी रेशो हो, तो 1:1 में भी होता है। तो हम ये बोलेंगे एंगल ABC ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DPQ के क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो सिमिलर भी होगा। और ट्राइंगल DPQ तो DEF के क्या है, DEF के क्या है, सिमिलर तो है ही। तो भाई ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये भी सिमिलर हो गया और ये भी सिमिलर हो गया तीनों आपस में सिमिलर हो गए। दैट मीन्स एंगल ट्राइंगल ABC भी क्या होगा, DEF के ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ये बोल रहा है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट मीन्स कि ABC भी क्या हो जाएगा, DEF के सिमिलर हो जाएगा, बिकॉज दे ऑल 3 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। राधे राधे।